मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कल के अपने यूट्यूब चैनल में मैंने गुरु नानक जी द्वारा रचित राम नाम बिरथे जग जन्मा का भावार्थ वर्ड वाइज पंक्ति वाइज मैंने बताया था। लेकिन एक बार ध्यान रखेंगे, वीडियो को इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक जरूर देखेंगे, तभी आपको इसका सारांश की स्थिति और सारगर्भिता के बारे में आपको पता चलेगा। और पुनः मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शुरू में ही इस चैनल की सदस्यता प्राप्त कर लेंगे, ताकि मैं जब जब वीडियो शेयर करूँगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे यूट्यूब चैनल में गुरु नानक जी द्वारा रचित दूसरा जो काव्य का अंश है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। गुरु नानक जी ने ईश्वर को निराकार और निर्गुण बताया है, लेकिन ये कहा है कि घट घट में व्याप्त है, ये घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। लेकिन उन्होंने ईश्वर को सर्वोपरि माना है। तो उनकी जो द्वितीय जो काव्यांश है उसका शीर्षक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। यही उनका शीर्षक की संकेतक के रूप में आपके सामने उनकी कविताएं प्रस्तुत है। चलिए सबसे पहले मैं देखूं कि यह निराकार रूप में और निर्गुण रूप में ये हमारे गुरु नानक जी ने अपनी कविता में क्या लिखी है कि आखिर ईश्वर का वास स्थान आखिर होता है कहाँ पर, ईश्वर की पहचान कैसे लोग कर पाते हैं, ईश्वर की कृपा किन लोगों पर होती है, और ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो कैसे व्यक्तियों के हृदय के अंदर भी व्याप्त है। कण कण के अलावा यूनिवर्स के ब्रह्मांड के एक कण में ईश्वर की उपस्थिति उन्होंने बताया है। और कैसे कैसे व्यक्तित्व वाले, कैसे चारित्रिक व्यक्तित्व वाले के हृदय में ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर अवस्थित है। तो चलिए मैं सबसे पहले पंक्ति को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं, अपनी यात्रा को तय करता हूं। ध्यान देंगे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पहली उनके कविता का पहली पंक्ति है। कहने का तात्पर्य है गुरु नानक जी का, जो व्यक्ति सुख और दुख में एक समान रहे, जो नर दुख में दुखी नहीं माने, मैंने दुख में उनकी जो एक रूपता होती है, एक रूपता में विकृति नहीं आती है। जैसे वह सुख में है वैसे ही वह दुख में रहते हैं। जैसे सूर्योदय, उदय और अस्त दोनों समय रखता भी दिखाई देता है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहने का तात्पर्य है, ये द्वंद्विक शब्दों को लेना होगा आपको। सुख और दुख, सुख में तो सभी आनंद का अनुभव करते ही हैं, और जब दुख की घड़ी आती है तो कुछ लोगों की मानसिकता विचल हो जाती है। लेकिन हमारे गुरु नानक जी कहना है कि नहीं, दुख में भी वह अपने को दुखी नहीं माने। दूसरी पंक्ति है, सुख स्नेह और भय नहीं जाके। जिसको सुख स्नेह भय भी स्पर्श नहीं कर पाता है, उसको डिगा नहीं पाता है, वह व्यक्ति हमेशा अडिग रहता है। चाहे उसके करीब में सुख आवे, चाहे स्नेह आवे, चाहे भय आवे, उसको विचलित नहीं कर पाता है। कंचन माटी माने,
और धन को मिट्टी के समान मानता है। और कहा भी गया है, मातृवत प्रदादेशु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यति सह पंडित। ये एक सज्जन व्यक्ति, पंडित व्यक्ति की ये परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कंचन मतलब धन वैभव को वह मिट्टी के समान, उसकी कोई वह प्राथमिकता नहीं देता है। वह व्यक्ति इसकी प्राथमिकता, वैभव की प्राथमिकता नहीं देता है। उनकी तीसरी पंक्ति है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके। उसकी अगर आप निंदा भी करते हैं उसकी वह परवाह नहीं करता है। अगर आप उसकी प्रशंसा भी करते हैं, अगर उसकी आप स्तुति भी करते हैं, उसका भी वह परवाह नहीं करता है। स्तुति और निंदा वह किसी में उसकी मानसिकता विचलित नहीं होती है। लोभ मोह अभिमाना, लोभ और मोह का माने लोभ मोह से वह मुक्त होता है। संसारिक मोह माया लोभ आसक्ति से जो व्यक्ति मुक्त रहता है, इस पर कभी वह उसके अधीन नहीं होता है, उसका गुलाम नहीं बनता है, वैसे व्यक्ति का हमारे गुरु नानक जी ने उनके चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। हरस शोक ते रहे नियारो, चाहे सुख की घड़ी आवे चाहे दुख की घड़ी आवे, उनकी एक रूपता एक समान होती है। हर्ष मने प्रसन्नता, सुख मने दुख, अवसाद रूपी चट्टाने एक समान रहता है। ना ही मान अपमाना, न सम्मान की चिंता करता है न अपमान की चिंता करता है। सम्मान और अपमान में भी वह अपनी एक रूपता को बनाए रखता है। ये गुरु नानक जी कर रहे हैं। एक व्यक्ति के चरित्र कैसा होना चाहिए ताकि उनके हृदय में ईश्वर का वास हो। आशा मनसा सकल त्याग के, आशा, चूंकि लोग कहते हैं आशा ही जीवन है। लोगों की जिंदगी की जो व्यक्ति जीवन एक बटोही के रूप में है, जो अनवरत अपनी यात्रा को तय करते रहता है आशा पर। लेकिन कभी गुरु नानक जी कहते नहीं, आशा मनसा उम्मीद और मन के सारे उम्मीदों को, सारे आशाओं को, सारे आसक्तियों को वह त्याग देता है। आशा सकल मने सभी, मनसा मने मन की सारे आशाओं को, आसक्तियों को, उम्मीदों को, भरोसों को वह त्याग दे के जय जग में रहे निराशा। मतलब एक निष्पक्ष भाव से अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। आशा से नहीं, वो निराशा रहे, एकदम निस्वार्थ रहे। उसके बाद देखिए, काम क्रोध जही परसे नाही, और काम क्रोध भी उसको डिगा नहीं सकता है। काम क्रोध भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता है, उसके मानसिकता को विचलित नहीं कर सकता है। गुरु नानक जी के अनुसार काम क्रोध जही परसे नाही, आते ही घट ब्रह्म निवासा। उन्हीं के शरीर में वही व्यक्ति ईश्वर की पहचान कर सकता है और उसी के शरीर के अंदर ईश्वर की वास होती है। इतने जो व्यक्तित्व चारित्रिक शब्दों का गुरु नानक जी ने व्याख्यान किया, ये गुण जिस व्यक्ति में निहित है उन्हीं के हृदय में ही ईश्वर की वास होती है। आगे देखिए, गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हो जिन्ह यह जुगति पिछानी। जिस पर ईश्वर की कृपा होगी वही इसकी पहचान कर सकता है, वही इसकी पहचान कर सकता है, वही मुक्ति पा सकता है, वही मोक्ष पा सकता है। जैसे नानक लीन भयो गोविंद, नानक जी प्रभु में इस प्रकार से लीन हो चुके हैं, इस प्रकार उनके प्रति अवलंबित हो चुके हैं, अटूट भावनाओं से समर्पित हो चुके हैं, जैसे
अगर दो स्रोत का पानी अगर आपस में मिल जाए तो एकाकार बन जाता है, एक ही रंग रूप का वह बन जाता है। 3-4 स्रोतों से अगर पानी आता है, जलधाराएं आती है, आपस में जब मिल जाती है तो सभी जलधाराओं का आकार, स्वरूप, रंग एक जैसा हो जाता है। उसी प्रकार हमारे गुरु नानक जी ने ईश्वर के प्रति ऐसी अटूट भक्ति भावनाओं से समर्पित हैं, चूंकि उनके पास ऐसा कोई वर्ड नहीं था जिसके द्वारा अपने भक्ति भावनाओं को लोगों के समक्ष प्रदर्शित कर सकें। उन्होंने एक ज्वलंत उदाहरण दिया कि जैसे विभिन्न स्रोतों से पानी आकर जब आपस में मिल जाता है तो सारे पानी का आकार, रूप, स्वरूप, रंग एक समान हो जाता है। अंत में वह अपने मनोवृत्ति को, मनोभाव को ईश्वर के प्रति क्या रखा है, इस उदाहरण के द्वारा बताना चाहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक्स रहा, गुरु नानक जी द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक जी ने वैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बताया है और कैसे व्यक्ति के दिल में, हृदय में ईश्वर का वास है। एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। सबसे पहले सुख स्नेह और भय नाही जाके, जिसको सुख स्नेह भय भी विचलित नहीं कर सके, वैभव को मिट्टी के समान समझता है, नहीं निंद नहीं स्तुति जाके, न तो वह अपने प्रशंसा की परवाह करता है, न अपने निंदा की परवाह करता है। दोनों में एक रूपता रहता है। जैसे सूर्य डूबते और उगते समय रक्ताभ दिखाई देता है, सूर्य का डूबना दुख का प्रतीक, सूर्य का उदय होना सुख का प्रतीक। और लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह भी उसे विचलित नहीं कर पाता, उसे वो त्याग देता है। हर्ष शोक ते रहो निहारा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ना ही मान अपमाना, न मान और सम्मान, न अपमान की वो परवाह करता है, कुछ नहीं, वह सब कुछ से अपने आप को त्याग देता है। आशा मनसा सकल त्यागे, जिस पर लोग हमारे जीवन की यात्राएं अनवरत आगे की बढ़ते जाती है, लोग कहते हैं आशा ही जीवन है, लेकिन वह कहते हैं नहीं, आशा को भी त्याग देना। मन में जितनी भी भावनाएं हैं आशा रूपी नींव पर खड़ी है, सबों को त्याग देना है। ताकि जग में रहे निराशा, मतलब एक निष्पक्ष भाव से न आशा पर जी रहा है, न वह निराशा से दुख हो रहा है, न दुखित हो रहा है। काम क्रोध जहीं पर से नाही, जिसको कि काम, आसक्ति, क्रोध भी विचलित नहीं कर पाता। आसक्ति ही मोह का कारण होता है। आसक्ति जिसे विचलित नहीं कर पाता है, और क्रोध जिसके करी में नहीं आता है, उसी में ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा जही नर पे, किन्हो तीह यह जुगति पिछानी, जिस पर ईश्वर की कृपा होगी वैसे ही व्यक्ति प्रभु की पहचान कर पाएंगे। और गुरु नानक जी ने बताए कि हमारी अटूट संभावनाएं, अटूट भक्ति भावनाएं ईश्वर के प्रति किस प्रकार से है। उन्होंने कहा जैसे विभिन्न स्रोतों से पानी आकर एक रूप में अगर एक जगह मिल जाता है तो सारे पानी का रूप, स्वरूप, रंग एक समान हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद घंटी जरूर बजाएंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करेंगे। और अपने क्लासमेट जो लोग हिंदी के प्रति अपने रुचि को रखते हैं उन तक जरूर पहुंचाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।